Hello students, welcome you on GVM YouTube channel. Today I will teach you Unit 1.3 Economy और Economic System. आज हम आपको विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में पढ़ाऊंगा। हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको यूनिट 1.3 अर्थव्यवस्था या आर्थिक प्रणाली के अंतर्गत जो कि अर्थव्यवस्था को विशेष रूप से दो भागों में डिवाइड किया गया है, पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था, तथा विकास के आधार पर विकासशील तथा विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं के बारे में वर्णन करना है। तो इसके पहले मैंने आपको पूंजीवादी, समाजवादी तथा मिश्रित अर्थव्यवस्था की विशेषताएं तथा गुण दोषों का वर्णन किया था। आज मैं आपको विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है तथा इसकी क्या विशेषताएं हैं इसके बारे में जिक्र करूंगा। अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से तात्पर्य है कि इस संबंध में सर्वमान्य विशेषताओं को बतलाना बड़ा ही कठिन है। इसका कारण यह है कि भिन्न भिन्न विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में भिन्न भिन्न विशेषताएं पाई जाती हैं। मानर एवं बॉल्डविन ने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अल्प विकसित अर्थव्यवस्था के 6 आधारभूत लक्षण बताए हैं। फिर भी हम आपको विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था क्या है इस संदर्भ में चर्चा करूंगा। विकासशील अर्थव्यवस्था विश्व की वे सभी अर्थव्यवस्थाएं जिनकी प्रति व्यक्ति आय का स्तर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी यूरोप के देशों की प्रति व्यक्ति आय के स्तर से पर्याप्त नीचा हो, अल्प विकसित या विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। भारतीय योजना आयोग ने प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी परिभाषा दी है। उनके अनुसार अल्प विकसित देश वह है जिसमें मानव शक्ति का बहुत कम उपयोग हो पाता है तथा दूसरी ओर प्राकृतिक संसाधनों का पर्याप्त उपयोग नहीं हो पा रहा है, उसे हम विकासशील अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान आदि की अर्थव्यवस्थाएं विकासशील अर्थव्यवस्थाएं कहलाती हैं। तो अर्थव्यवस्था के 6 प्रमुख आधारभूत लक्षण हैं, जिसमें प्राथमिक उत्पादन की प्रधानता, जनसंख्या दबाव, अल्प विकसित प्राकृतिक साधन, जनसंख्या का आर्थिक दृष्टि से पिछड़ा होना, पूंजी का अभाव, विदेशी व्यापार की उन्मुखता। ये प्रमुख विशेषताएं विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं हैं। हार्वे लिविंगस्टीन ने अल्प विकसित देशों की 4 विशेषताएं बताई हैं: आर्थिक, जनसंख्या संबंधी, प्राविधिक तथा सांस्कृतिक एवं राजनीतिक। उपयुक्त विवेचनाओं के आधार पर हम अल्प विकसित अर्थव्यवस्था की विशेषताओं को 6 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1 आर्थिक विशेषताएं, नंबर 2 जनसंख्या संबंधी विशेषताएं, नंबर 3 तकनीकी विशेषताएं, नंबर 4 सामाजिक विशेषताएं, नंबर 5 राजनीतिक विशेषताएं तथा नंबर 6 अन्य विशेषताएं। तो अर्थव्यवस्था की ये प्रमुख विशेषताएं विकासशील या अल्प विकसित अर्थव्यवस्था से संबंधित हैं, जिसके आधार पर ये कहा जा सकता है कि यह देश विकासशील या अल्प विकसित देश है।
आर्थिक विशेषताएं। आर्थिक विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि कृषि की प्रधानता, विकासशील देशों में कृषि की प्रधानता होती है। अधिकांश जनता कृषि में लगी रहती है। जैसे अगर हम भारत देश का ही उदाहरण लें तो भारत देश में लगभग 70% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। कृषि से तात्पर्य कृषि, बागवानी, जंगल कटाई, पशुपालन व मछली पालन आदि से है। भारत, इंडोनेशिया, पाकिस्तान आदि देशों को अल्प विकसित या विकासशील देश माना जाता है, क्योंकि भारत की 51.2% जनसंख्या, इंडोनेशिया की 57% जनसंख्या एवं पाकिस्तान की 56% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी हुई है, जो कि ये आंकड़ा बहुत ही पुराना है। वर्तमान समय में अगर देखा जाए तो भारत में 70% जनसंख्या, जो कि आंकड़े उपलब्ध हैं, कृषि में लगी हुई है। जबकि विकसित देश जैसे फ्रांस, कनाडा, अमेरिका एवं ब्रिटेन की कुल जनसंख्या का प्रतिशत बहुत कम है। जैसे फ्रांस की 5%, कनाडा की 3%, अमेरिका की 1% व ब्रिटेन की 2% जनसंख्या कृषि कार्यों में लगी है। यही कारण है कि अल्प विकसित देशों की राष्ट्रीय आय, निर्यात, व्यापार व उद्योग कृषि पर आधारित होते हैं। प्राकृतिक साधनों का अल्प उपयोग। विकासशील देशों में प्राकृतिक साधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, फिर भी उनका उचित उपयोग नहीं हो पाता, और यदि होता भी है तो बहुत कम मात्रा में होता है। कभी कभी तो अल्प विकसित देशों को इस बात का ये भी जानकारी नहीं होती कि उनके देश में प्राकृतिक साधन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं। प्रति व्यक्ति आय का निम्न स्तर। इन विकासशील देशों में या अल्प विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर बहुत ही निम्न होता है। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट 2009 के अनुसार भारत की प्रति व्यक्ति आय $950 है, जबकि भारत की तुलना में प्रति व्यक्ति आय अमेरिका में $46,040, जापान में $37,670 तथा यूके में $42,740 है, जो कि भारत जैसे विकासशील देशों की तुलना में विकसित देशों में प्रति व्यक्ति आय बहुत ही अधिक है। विकासशील देशों में लोग कृषि पर निर्भर रहते हैं, उपलब्ध प्राकृतिक संसाधनों का उपयुक्त उपयोग भी नहीं कर पाते, जिससे उनकी प्रति व्यक्ति आय बहुत ही कम होती है। पूंजी निर्माण का निम्न स्तर। यहाँ अल्प विकसित देशों में पूंजी निर्माण का स्तर बहुत ही कम होता है। अल्प विकसित देशों में घरेलू निवेश की दर राष्ट्रीय आय की 5 से 10% तक होती है, जबकि विकसित देशों में यह 20 से 25% तक होती है। वर्तमान में भारत में पूंजी निर्माण की दर 39.1% है। संपत्ति एवं आय वितरण में असमानता। अल्प विकसित देशों में राष्ट्रीय संपत्ति एवं आय का एक बहुत बड़ा भाग कुछ ही व्यक्तियों के अधिकार में होता है, जबकि जनसंख्या के बड़े भाग को संपत्ति एवं आय का छोटा सा हिस्सा ही मिल पाता है। औद्योगिक पिछड़ापन। अल्प विकसित देशों अथवा विकासशील देशों में औद्योगिक ढांचा अक्सर पिछड़ा एवं असंतुलित होता है। बुनियादी तथा भारी उद्योगों जैसे लोहा और इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, मशीनिंग, औजार, परिवहन आदि उद्योगों का विकास तुलनात्मक रूप से कम होता है।
अल्प रोजगार व बेरोजगारी। अल्प विकसित देशों में बहुत बड़ी मात्रा में गरीबी का दुष्चक्र चलता रहता है। यहाँ पर रोजगार के साथ साथ बेरोजगारी अधिक होती है। जिन लोगों को काम मिला रहता है उनको भी पूरे समय के लिए वर्ष भर काम उपलब्ध नहीं रहता। इन देशों में कुछ लोग सदैव के लिए बेरोजगार बने रहते हैं। उनके पास, समाज के पास कोई भी कार्य उपलब्ध नहीं होता। इसका मुख्य कारण औद्योगिकरण की कमी एवं पूंजी निवेश का अभाव होता है। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में अधिकतर बेरोजगारी अनैच्छिक पाई जाती है, जबकि कृषि क्षेत्र में छिपी बेरोजगारी पाई जाती है। अल्प विकसित देशों में मानव कल्याण का स्तर नीचा होता है। उनकी संभाव्य वास्तविक आय, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संबंधी उपलब्धियां बहुत ही कम होती हैं। अल्प विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आय एवं संपत्ति के वितरण में भी असमानता देखने को मिलता है। विकासशील देशों में कर प्रणाली, सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था, शिक्षण, प्रशिक्षण, रोजगार की दृष्टि से विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में कम ध्यान दिया गया है। बैंकिंग सुविधाओं का अभाव। अल्प विकसित देशों में बैंकिंग सुविधाओं का प्रायः अभाव रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में तो बैंकिंग सुविधाएं उपलब्ध ही नहीं होती और जो भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वह बहुत ही कम हैं। ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अल्प विकसित देशों में यह केवल 60% तक ही है। आर्थिक दुष्चक्र। अल्प विकसित देशों में आर्थिक दुष्चक्रों की प्रधानता होती है। वहाँ पूंजी की कमी से उत्पादन में कमी होती है, क्योंकि पूंजी ही पर्याप्त नहीं होती, जिससे हमारा उत्पादन कम होता है। उत्पादन कम होने से हमारी वास्तविक आय बहुत ही कम होती है, जिससे वस्तुओं की मांग कम होती है। इन सब का परिणाम ये होता है कि साधनों का उचित विकास नहीं हो पाता, जिससे यह कुचक्र चलता रहता है और अर्थव्यवस्था निरंतर प्रभावित होती रहती है। विदेशी व्यापार में अस्थिरता। अल्प विकसित देश अथवा विकासशील देशों के कच्चे माल का निर्यात व पक्के माल का आयात किया जाता है। अल्प विकसित देशों से जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जो वस्तुएं होती हैं, उनको निर्यात कर दिया जाता है तथा बढ़े हुए मूल्य पर पक्के माल का आयात किया जाता है। कच्चे माल की वस्तुओं के मूल्य अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थिर नहीं रहते। इससे विदेशी मुद्रा अर्जन में घटा बढ़ी होती रहती है, जिससे देश की अर्थव्यवस्था भी स्थिर नहीं रहती है। ऊंची जन्म व मृत्यु दरें। विकासशील देशों में जन्म दर अधिक ऊंची होती है तथा मृत्यु दर में कमी होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि हो जाती है। अल्प विकसित देशों में जन्म दर व मृत्यु दर अपेक्षाकृत विकसित देशों की अपेक्षा अधिक ऊंची रहती है। एक अनुमान के अनुसार विकसित देशों में जन्म व मृत्यु दर क्रमशः 15 से 20 प्रति हजार व 9 से 10 प्रति हजार होती है, जबकि अल्प विकसित देशों में ये दरें क्रमशः 30 से 40 प्रति हजार व 15 से 30 प्रति हजार तक होती हैं। अल्प विकसित देशों में ऊंची जन्म दर के कारण हैं सामाजिक धारणा एवं विश्वास, पारिवारिक मान्यता, बाल विवाह की अनिवार्यता, भाग्यवादिता, मनोरंजन सुविधाओं का अभाव, निम्न आय व निम्न जीवन स्तर, निरोधक सुविधाओं का अभाव आदि के कारण भारत देश में ऊंची जन्म दर होती है। इसी प्रकार से यहाँ ऊंची मृत्यु दर के भी कारण हैं। अकाल व महामारी, लोक स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव, स्त्री शिक्षा का अभाव, पौष्टिक आहार का अभाव आदि। वर्तमान में भारत में जन्म दर 23.1 व मृत्यु दर 7.4 प्रति हजार है, जो कि वर्तमान के आंकड़ों से परे है। वर्तमान के आंकड़ों के अनुसार
जन्म दर तथा मृत्यु दर के आंकड़ों में विभिन्नता है। ग्रामीण जनसंख्या की अधिकता। अल्पविकसित या विकासशील देशों में जन्म दर अधिक होने के कारण जनसंख्या अधिक तीव्र गति से बढ़ती है। यहाँ मुख्य व्यवसाय कृषि होता है। भारत की 65% जनसंख्या गांवों में व शेष शहरों में निवास करती है। जनसंख्या का अधिक भारत देश में या विकासशील देशों में जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, जबकि विकसित देशों में जनसंख्या घनत्व उतना अधिक नहीं होता। साथ ही अल्प विकसित देशों में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ती है, इसलिए यहाँ जनसंख्या का आकार व घनत्व अधिक होता है। आश्रितों की अधिकता। विकासशील देशों में एक परिवार में आश्रितों की मात्रा अधिक होती है। इसका तात्पर्य यह है कि इन देशों में कमाने वाले कम होते हैं जबकि खाने वाले अधिक। इसका कारण यह है कि यहाँ बच्चों व बूढ़ों की संख्या विकसित देशों की तुलना में अधिक होती है तथा प्रति व्यक्ति आय कम होने के कारण घर परिवार में एक व्यक्ति के पास जॉब है तथा अन्य व्यक्ति बेरोजगार पड़े हुए हैं, जिसके कारण यहाँ पर बच्चे तथा बूढ़े अधिक होते हैं तथा विकसित देशों की तुलना में उनकी संख्या अधिक होती है। अकुशल जनशक्ति की अधिकता। अल्प विकसित देशों में अकुशल लोगों की भरमार है। इसके कारण यहाँ शिक्षा और प्रशिक्षण का अभाव, प्रति व्यक्ति निम्न आय, संयुक्त परिवार प्रणाली, रूढ़वादिता, भाग्यवादिता, आत्म संतोष की भावना आदि जन्म लेती हैं। निम्न प्रत्याशित आय। विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों की प्रत्याशित आय बहुत ही कम होती है। विकसित देशों में प्रत्याशित आय औसतन 74 से लेकर 82 वर्ष तक होती है, जबकि जापान में 81 वर्ष, स्विट्जरलैंड में 80, स्वीडन में 79 वर्ष, अमेरिका में 77 वर्ष, ब्रिटेन में 77 वर्ष, फ्रांस में 79 वर्ष। अल्प विकसित देशों में यह 40 से 60 वर्ष ही है। भारत में प्रत्याशित आयु 63.5 वर्ष माना गया है। यहाँ पर विकासशील या अल्प विकसित देशों में लोगों के जीवन की आशाएं अन्य विकसित देशों की तुलना में बहुत ही कम है, जो कि 63.5 औसतन वर्ष माना गया है। तकनीकी विशेषताएं। विकासशील तथा अल्प विकसित देशों की अगर विशेषताओं को तकनीकी आधार पर अध्ययन किया जाए तो इसमें बहुत सारी विशेषताएं उपलब्ध होती हैं, जिसके कारण विकासशील देश गरीबी की श्रेणी में आते हैं। पुरानी उत्पादन विधि। अल्प विकसित देशों में उत्पादन करने की पुरानी पद्धति अपनाई जाती है, जिसे विकसित देशों ने छोड़ा है। उदाहरण के लिए अल्प विकसित देशों में कृषि उत्पादन पुराने तरीके से किया जाता है, जबकि उन्नत देशों में ट्रैक्टर व आधुनिक मशीनों का प्रयोग करते हैं। कृषि के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि सभी क्षेत्रों में अल्प विकसित देशों में पुरानी उत्पादन विधि अपनाई जाती है। तकनीकी शिक्षा का अभाव। अल्प विकसित देशों में तकनीकी शिक्षा संबंधी सुविधाओं का अभाव होता है। उनके द्वारा अनुसंधान एवं शोध कार्यों पर बहुत कम ही खर्च किया जाता है, जिसके कारण अशिक्षा, श्रम की गतिशीलता का अभाव, परंपरावादी दृष्टिकोण तथा औद्योगिकरण की कमी होती है। अपर्याप्त संचार एवं आवागमन सुविधाएं। विकासशील देशों में संचार एवं आवागमन के साधन पर्याप्त रूप से उपलब्ध नहीं होते, जिससे सीमित मात्रा में व्यापार संभव होते हैं तथा श्रमिकों में गतिशीलता का अभाव पाया जाता है। कुशल श्रमिकों का अभाव। श्रमिकों की कुशलता बढ़ाने के लिए अल्प विकसित देशों में प्रशिक्षण सुविधाओं का अभाव रहता है, जिससे विकासशील देशों में श्रमिक बहुत ही कम कुशल होते हैं
अकुशलता ज़्यादा होगी तथा कुशल श्रमिक बहुत कम ही उपलब्ध होते हैं। सामाजिक विशेषताएं। विकासशील अर्थव्यवस्था में सामाजिक विशेषताएं भी मौजूद हैं। साक्षरता की कमी। अल्पविकसित देशों में साक्षरता में कमी होती है। दूसरे देशों में हम कह सकते हैं, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि इन देशों में व्यापक निरक्षरता होती है, जिसका 70% या इससे भी ऊपर होता है। विकसित देशों में निरक्षरता का प्रतिशत 5% से भी कम होता है। कहने का तात्पर्य यह है कि विकसित देशों में अधिक से अधिक लोग साक्षर होते हैं। 95 से ज़्यादा लोग एजुकेटेड होते हैं और विकासशील देशों में ज़्यादा से ज़्यादा लोग निरक्षर होते हैं, क्योंकि यहाँ के निवासी रूढ़िवादी, अंधविश्वासी एवं भाग्यवादी होते हैं जो नवीन परिवर्तनों का विरोध करते हैं। 2001 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता की दर 64.3% है। जातिवाद। इन देशों में वर्ग भेद व जातिवाद की भावना व्याप्त होती है, जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के व्यक्तियों की सामाजिक स्थिति भिन्न भिन्न होती है तथा प्रत्येक जात की अपनी परंपराएं एवं रीति रिवाज होती हैं। रीति रिवाज की प्रधानता विकासशील देशों में होती है। यहाँ प्रत्येक व्यक्ति आंख मूंद कर ये मानता है और समय समय पर उन्हीं रिवाजों के अनुसार कार्य करता है, जिसका परिणाम होता है कि फिजूल खर्ची बढ़ती है, जिससे निवासी निर्धन और ऋणग्रस्त हो जाते हैं। स्त्रियों को निम्न स्थान। अल्पविकसित देशों में स्त्रियों की स्थिति को अच्छा नहीं माना जाता। समाज में उन्हें कोई अधिक महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया जाता। उनके कार्य करने की स्वतंत्रता का कोई अधिकार नहीं है। उनमें साक्षरता भी बहुत कम होती है और उन्हें अपना पेट भरने के लिए पुरुषों पर निर्भर रहना पड़ता है। राजनीतिक विशेषताएं। राजनीतिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो अधिकारों के प्रति ज्ञान न होना। बहुत सारे ऐसे व्यक्ति समाज में रहते हैं जिन्हें अपने अधिकारों के प्रति ज्ञान नहीं है। उनमें अधिकारों के प्रति जागरूकता नहीं पाई जाती। यही कारण है कि यहाँ के लोग अपनी दरिद्रता को ईश्वरीय देन मानते हैं। दुर्बल राष्ट्र। अल्पविकसित देश विकसित देशों के मुकाबले बहुत ही कमजोर होते हैं और ऐसे देशों पर सदा ही विदेशी राष्ट्रों का आधिपत्य किसी न किसी रूप में बना रहता है। आधुनिक सेना का अभाव। ऐसे देशों के पास अर्थात अल्प विकसित देशों के पास आधुनिक अस्त्रों से लैस सेना का भी अभाव होता है। यहाँ प्रशासनिक अकुशलता। इन राष्ट्रों में प्रशासनिक कुशलता एवं ईमानदारी का अभाव होता है। राजनीतिक नेता भी इस संबंध में कोई अच्छा उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर पाते। यहाँ कालाबाजारी, भ्रष्टाचार व बेईमानी विस्तृत रूप में पाई जाती है। इस प्रकार से इसकी कुछ अन्य विशेषताएं भी मौजूद हैं, जैसे दोषपूर्ण वित्तीय संगठन। अल्पविकसित देशों में वित्तीय संगठन का पूर्ण रूप से उपयोग नहीं हो पाता। यहाँ दोषपूर्ण स्थिति पाई जाती है। इन देशों में परोक्ष कर अधिक लगाए जाते हैं। मुद्रा बाजार असंगठित होता है। बैंकिंग प्रणाली उतना प्रभावशाली नहीं होती। सरकारी आय के साधन भी बहुत कम होते हैं। स्थिर व्यवसायिक ढांचा। इन देशों में व्यवसायिक ढांचा स्थिर रहता है। इसका अर्थ यह है कि इन देशों में व्यवसायिक ढांचा एक जैसा रहता है, उसमें परिवर्तन नहीं होता। यदि व्यवसायिक ढांचों में परिवर्तन किया जाए तो कुछ हद तक गरीबी को कम किया जा सकता है।